जनता का आशीर्वाद है। हम विकास के पीछे लगे रहते हैं, जनता के पीछे लगे, हमेशा लगे रहते हैं, दिन हो या रात। सबसे पहले तो मुखिया लोगों को पेंशन भत्ता सब मिला, जिस तरह के विधायक को मिलता है, एमपी को मिलता है, इसी रघुनाथपुर को हर मंजूर। हम लोगों की भी मांग है ना, हम लोग भी जनता के द्वारा चुने हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के नाथपुर पंचायत में। हमारे साथ हैं इस पंचायत के मुखिया जी श्री जयनारायण राय जी। ये लंबे समय से लगभग 20 वर्षों से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 20 वर्षों का एक लंबा कार्यकाल इस पंचायत में इनका रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पिछले 2 वर्षों से अधिक हो गए हैं, पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया संघ के द्वारा राज्य सरकार से कई मांग किया गया, राज्यव्यापी आंदोलन किया गया। पटना के सड़कों पर मुखिया लोगों का एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा जनसैलाब आप लोगों को देखने को मिला होगा और राज्य सरकार से कई मांग भी किए थे। लेकिन हालांकि उस मांग को तो पूरा नहीं किया गया। लेकिन इस मुखिया जी से हम जानेंगे कि पंचायत में जिस तरह से ये लोग दिन रात पब्लिक की सेवा करते हैं, विकास के कार्य को अंजाम देते हैं, इस तमाम चीज़ को करने में किन चीज़ों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आज के समय में पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार के द्वारा क्या कुछ लाभ देनी चाहिए, क्योंकि इस मुखिया का जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबका चयन जो है पब्लिक ही करते हैं। एक जनता के ही मताधिकार से मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद, तमाम लोगों का चयन होते हैं। तो मुखिया जी, सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक पहला सवाल ये करना चाहेंगे, आप इतने बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, लंबे समय से नाथपुर पंचायत में आप मुखिया के पद पे कार्यरत हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि मुखिया रहते हुए किस चीज़ की कमी आपको खला? हमको अभी तक किसी चीज का कमी नहीं खला है। जनता का आशीर्वाद है। हम विकास के पीछे लगे रहते हैं, जनता के पीछे लगे, हमेशा लगे रहते हैं, दिन हो या रात। सब हम लोग 3 बाबू हैं, तीनों बाबू लगे रहते हैं विकास के लिए। जहाँ हमारे बिहार में एक वार्ड सदस्य का चुनाव जीतना पहले ही प्रयास में बहुत ही मुश्किल होता है, वहीं आप 20 वर्षों से इस पंचायत में मुखिया बने हैं। इसके पीछे की वजह क्या रहा है? क्या ऐसा किए हैं पंचायत में आप चमत्कार की 20 वर्षों से आपको यहाँ की जनता मुखिया के रूप में चुन रहे हैं? जनता का आशीर्वाद है। हम हर काम के लिए तत्पर रहते हैं, किसी को कोई चीज का अभाव नहीं खटने देते हैं। इसलिए जनता मेरे ऊपर तत्पर रहती है चुनने के मतलब लिए, समर्पित भाव से जनता की सेवा समर्पित भाव करते से। हैं। अच्छा, एक सवाल करना चाहेंगे, इससे पूर्व में हम लोगों ने देखा था कि पटना की सड़कों पर मुखिया संघ के द्वारा कई ऐसा मांग था, उस मांग को लेकर के राज्यपाल के पास विज्ञापन को सौंपा था, लेकिन उस मांग को तो नहीं लिया गया। अब बिहार में देखा जा रहा है कि 4 से 5 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है। तो ऐसे परिस्थिति में आप जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार से कुछ ऐसी मांग करना चाहेंगे? क्या कुछ मांग है आप लोगों का? सबसे पहले तो मुखिया लोगों को पेंशन भत्ता सब मिला, जिस तरह के विधायक को मिलता है, एमपी को मिलता है, इसी रघुनाथपुर को हर मुखिया को सबको मिलना चाहिए, विधायक पेंशन भत्ता मिलना चाहिए। आप बहुत बड़ा मांग कर रहे हैं। जी, सरकार से हम चाहते हैं कि बात को जाए और सब आवाज उठावे। बहुत सारी पब्लिक आपको सुन रही है जी, हो सके तो ये बात आपकी सरकार तक भी पहुंच सकती जी, है। आप पेंशन की मांग कर रहे हैं, जी। तो पेंशन मांगना एक तरह से इस लिहाज से अगर देखा वेतन जाए, पेंशन सब मिलना चाहिए हम लोग को। अभी तो मासिक मानदेय मिल रहा है, मासिक मानदेय उतना से क्या होगा, अभी तक मिला नहीं, 2 ही बार मिला। कितना मिल रहा है? अभी 7.5 बताया, 7,500 नहीं मिला है। तो ये पर्याप्त नहीं है ना, मुखिया कम से कम 50,000 मासिक उसको भत्ता दे या पेंशन दे, तब उसका मेकअप होगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पेंशन भी लागू सरकार को करनी चाहिए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। तो पेंशन जो आप मांग कर रहे हैं, तो ये तो सांसद, एमएलए जो हमारे देश में उनको दिया जाता है, अब मुखिया उन लोगों को भी ठीक चाहिए। है, आखिर वो लोग कानून बनाते हैं, अपनी पेंशन अपने स्वयं करते हैं वो मंजूर। हम लोगों की भी मांग है ना, हम लोग भी जनता के द्वारा चुने हुए हैं। जनता के द्वारा जब आप लोग चुने हुए हैं, तो हम लोग भी जनता के द्वारा चुने हुए हैं। वो हम लोग भी जनता के विकास के लगे रहते हैं, पंचायत के विकास के लगे रहते हैं, तो हम लोग को मिलना चाहिए। देखिए, संवैधानिक अगर व्यवस्थाओं को आप देखिएगा तो लोकतंत्र में चाहे यहाँ सांसद हों, विधायक हों या पंचायत के जो छोटे छोटे प्रतिनिधि हैं, उनका चयन भी एक आम जनता ही करती है। तो सांसद भी, विधायक भी एक पब्लिक के द्वारा ही चुनी जाती है। तो भाई मुखिया का भी चुनाव यहाँ पे पब्लिक ही करती है। तो उस आधार पे, उस तर्ज पे मुखिया जी का कहना है कि सरकार को, हम लोगों को पेंशन भी देनी चाहिए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पेंशन अगर इन लोगों को दिया जाए तो ग्राम पंचायत का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, हमारे देश के जो महापुरुषों ने देखा था कि हमारे देश में हम अगर विकास की कल्पना करते हैं तो वो तब संभव है जब हमारा ग्राम पंचायत मजबूत होगा।
अगर पेंशन अगर आप लोगों को लागू सरकार कर देती है तो पंचायत में तो बहुत भ्रष्टाचार भी होता नहीं है नहीं होगा, विकास नहीं के होगा, नाम बिल्कुल नहीं होगा, पर। हाँ? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कई मुखिया लोगों या पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं ये विकास में बड़ा विकास के क्षेत्र में बड़े बड़े भ्रष्टाचार को भी अंजाम देते हैं। कई ऐसे योजना होते हैं जिसमें ये लोग देखिए पकड़े भी जाते हैं। तो देखिए पेंशन मिलने के बाद क्या इसकी गारंटी है देखिए कि उस चीज में सुधार हो जाएगा? देखिए, और जगह की बात नहीं कहेंगे, हम लोग के यहाँ कहीं इस तरह भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बाकी नहीं। बाकी पंचायत में है ना अब सर? कहीं और हम नहीं कहेंगे है कि नहीं है, हम्म। लेकिन इस तरह का बात नहीं है। लेकिन आप अगर पेंशन यहाँ अगर लागू कर देते हैं तो जनप्रतिनिधि जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार का करप्शन का आरोप लगता है, इस क्षेत्र में सुधार होगा? बिल्कुल सुधार हो जाएगा, बिल्कुल सुधार होगा, होगा। एकदम वो सुधार हो जाएगा। और क्या नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे? नीतीश कुमार का मांग यही है, जो मांग करना था हम लोगों को वो तो पूरा करिए दिए, परसों तरसों पेंशन, महिला लोग वृद्धा पेंशन, सब पेंशन 1100 कर दिए, और क्या चाहिए हम लोग को। अच्छा, आपका नाम है जय नारायण राय जी, कौन बोला रहे हैं आप? कुर्मी है नीतीश अच्छा, कुमार का। नीतीश कुमार जी हाँ। आपकी स्वजातीय, वो तो बिहार में मुख्यमंत्री हैं। हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। जी। अच्छा, जात के नाम पे साथ नहीं, हैं नहीं। या काम के नाम पे? काम के नाम पर, काम के नाम नीतीश जो काम किए, पहले कहाँ कुछ था, पे। काम के बदले हम लोग साथ उसके हम्म। देखने का आता नीतीश कुमार को, जी। जाति हटा दीजिए, जो काम नीतीश कुमार किया वो संभव नहीं है कोई मुख्यमंत्री कर सकेगा। 20 वर्ष अधिक हो गए नीतीश कुमार जी बिहार जी। में मुख्यमंत्री हैं। कैसा इनका कार्यकाल आप लोगों की नजर बहुत में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा रहा है। हम्म। हाँ। अब देखिए, चुनाव भी पंचायत प्रतिनिधियों का करीब है। ये 2025 है और विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 2026 में ग्राम पंचायत का चुनाव भी करवाया जाएगा। अब चुनाव भी करीब है। इस बार चुनाव आ रहे हैं ना? कौन हम जी। हम तो नीतीश कुमार को मदद करेंगे, हम लोग सभी मदद करेंगे। नहीं नहीं, इस बार आप मुखिया से फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं ना? अब सीट बचेगा तब ना, आरक्षण नहीं जाएगा तब जरूर लगेंगे। अच्छा, लड़िएगा। हाँ लड़ेंगे। चलिए, जाते जाते जो भी आपको आम पब्लिक देख रहे हैं, आप अपने ग्राम पंचायत के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। 20 वर्षों में आपने अपने प्रयास से इस पंचायत में क्या कुछ सुधार किया है? सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म किए, इसके बाद रोड जितना भी है, आप हमारे यहाँ एक भी गली आपको नहीं मिलेगा बिना रोड का, पक्की सड़क चकाचक दिख रहा है? सब चकाचक, आप घूम के देखिए हर जगह। कितने वार्ड हैं यहाँ? 12 वार्ड, 12 वार्ड। 12 वार्ड, कहीं आपको कच्ची नहीं मिलेगा। महिलाओं को वृद्धा पेंशन का लाभ पेंशन मिल रहा है, इस बार तो 1200 से 1300 किया है, हम्म। इस बार जो चुनाव जो हुआ है इसके बाद किए हैं। अच्छा, पीएम आवास जो इस बार नया नाम जो जोड़ा गया है, इसमें कितने लोगों को आप 1550, मतलब 1500 लोगों को नाम? हाँ जोड़ दिए नया, हाँ। एकदम हम्म। एकदम सही करेक्ट लोगों को जोड़े हैं जिसको मिलना चाहिए। मतलब जवाब भी दे रहे हैं मुखिया जी, मुस्कुरा भी जी रहे हैं। जी खुश हैं? हाँ बहुत कुछ है। तो देखिए, ये पूरी खबर हम आप लोगों को अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के नाथपुर पंचायत से दिखा रहे थे। हमारे साथ यहाँ के मुखिया जी जय नारायण राय जी जुड़े हुए थे। इनसे हमने बातचीत किया कई मुद्दों पर। मुखिया जी का फिलहाल जो मांग है, क्योंकि 20 वर्षों का एक ग्राम पंचायत का बड़ा अनुभव इनके पास है। इनका कहना है कि पंचायत में खास करके नीतीश कुमार के कार्यकाल में ग्राम पंचायत को मजबूती मिली है और पंचायत में हर संभव हमने यहाँ जो भी अन्य समस्याएं था उनको हमने दूर करने में कोई कसर नहीं बाकी रखा। लेकिन सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि का भी चुनाव जो है यहाँ के आम पब्लिक के द्वारा ही किए जाते हैं। आम वोटर्स जो है वो भी एक मुखिया का चुनाव करते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था सांसद विधायक के लिए है, एक मुखिया के लिए है। तो पेंशन की फिलहाल ये मांग कर रहे हैं। मुखिया जी का कहना है कि ग्राम पंचायत में जितने भी मुखिया है उसको पेंशन के लिए भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। तब आप लोग बताइएगा कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया जी हैं, खास करके जो मुखिया जी अपना सुझाव दिए हैं, क्या ग्राम पंचायत के मुखिया लोगों को पेंशन सरकार को लागू करनी चाहिए? क्या पेंशन की जरूरत ग्राम पंचायत के मुखिया जी को भी है? बहरहाल इस नाथपुर पंचायत में हुए विकास कार्य पर भी हमने कई सवाल इनसे किए हैं। तो फिलहाल 20 वर्षों का अनुभव और साथ में इस पंचायत में जो विकास कार्य देखा जा रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में नाथपुर पंचायत पहले पायदान पे है। मतलब नंबर 1 विकास कार्य के मामले में इस पंचायत को देखा जा रहा है। ऐसे ऐसे मुखिया हर पंचायत में हो और हर पंचायत में इस तरह का विकास कार्य हो तो शायद बिहार में भ्रष्टाचार और जो करप्शन पे लगातार जो आरोप लगते हैं ये फिलहाल नहीं लगेंगे। तो क्या जी, जाते जाते अंत में जो भी पब्लिक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? कुछ नहीं, सब हम सबको धन्यवाद देते हैं कि सब आपस में मिलजुल कर रहे, शराबबंदी बंद हो, वो नहीं पिए, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जाते जाते इस पूरी बातचीत को लेकर आप लोग क्या कुछ अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।